नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पूष का महीना कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा। पूष के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रविवार का व्रत कैसे किया जाता है, इस सब के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो यदि अच्छा लगता है और आपके काम का है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दें। तो चलिए अब जानते हैं पूष मास के महीने के बारे में। तो देखिए, पूष का महीना जो कि मार्गशीर्ष महीने के बाद आता है, तो उसको पूष का महीना या पौष मास कहते हैं। जिस तरह से मार्गशीर्ष का महीना पूरा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, उसी तरह से ये जो पौष का महीना होता है भगवान सूर्य को समर्पित होता है और सूर्य उपासना के लिए पूरा महीना होता है। तो देखिए अब जानते हैं कि देखिए कब शुरू हो रहा है। तो पूष का महीना शुरू हो रहा है 27 दिसंबर 2023 से और समाप्त होगा 25 जनवरी 2024 को। और इस बीच खरमास भी रहेगा, खरमास भी चल रहा है और पौष के मास में भी खरमास चलेगा। तो सूर्य उपासना के लिए ये महीना बहुत ही शुभ और अच्छा माना गया है। तो देखिए, जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हैं, जिनकी नौकरी में बाधा आ रही है, प्रमोशन में बाधा आ रही है, या फिर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या इसके अलावा शारीरिक बीमार है, कुष्ठ रोग है और हड्डियों के रोग हैं और भी शारीरिक कमजोरी है, उन सब के लिए ये मास बहुत ही अच्छा बताया गया है। इस मास में यदि ऐसे लोग सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, तो उनकी निश्चित ही ये सारी समस्याएं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और इस पूष मास के महीने में रविवार का व्रत भी किया जाता है। तो देखिए, इस पूष मास में 4 रविवार होने जा रहे हैं और 4 रविवार भी ऐसी तिथि को होने जा रहे हैं जिनका कि दुगना फल प्राप्त होगा। जैसे कि 1 चतुर्थी को होगा और 2 रविवार इसके एकादशी को होने वाले हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि डबल फल मिलने वाला है। तो जिन लोगों को अपने जीवन में कष्ट है, क्योंकि देखिए सूर्य को एक साक्षात देवता के रूप में माना गया है। बाकी सब देवताओं को हम मूर्ति के रूप में पूजते हैं, लेकिन एक सूर्य भगवान ऐसे हैं और चंद्रदेव जो कि स्वयं रोजाना आकर हमें दर्शन देते हैं। तो हमें नित्य प्रति पूरे पूष के महीने में भगवान को अर्घ देना चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए। अर्घ देने के लिए आपको चाहिए एक तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में आप जल भरें, शुद्ध जल, अगर हो सके तो गंगा जल मिश्रित करके उसमें भरें, और लाल फूल, लाल चावल, और आपको याद रहे कि चावल साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए। और यदि आप चावलों को रंग सकें लाल तो और भी अच्छा है। आप लाल वाले चावल रंग कर डालें, थोड़ा सा घी ले लें, घी में कुमकुम मिलाकर और चावलों को अच्छे से मसल लें और वो लाल हो जाएंगे। तो उन चावल को, लाल फूल, ये सब आप डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें और 7 परिक्रमा लगाएं। 7 परिक्रमा उसी जगह जहां पर आप खड़े हो, उसी जगह आप खड़े होकर वहीं पर घूम जाएं 7 बार। 7 परिक्रमा सूर्य भगवान की हो जाएंगी। और यदि आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप खाली ओम सूर्याय नमः से या ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन मंत्रों से आप भगवान को अर्घ दे सकते हैं। और महिलाओं के लिए ओम का उच्चारण मंत्रों में वर्जित बताया है, तो महिलाएं ओम का उच्चारण न करें। और यदि आप रविवार का व्रत भी रखना चाहते हैं तो व्रत आप रखें। व्रत में आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अरुणोदय काल में भगवान को अर्घ दें, सूर्य भगवान को। उसके बाद सूर्य भगवान का दिन में व्रत रखें। और आज के दिन नमक नहीं खाया जाता, इसीलिए इन जो पौष मास के रविवार के व्रत होते हैं उनको अलोने व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नमक नहीं खाया जाता। और एक टाइम ही एक अन्न का आपको भोजन करना चाहिए उस दिन, जिस दिन आप सूर्य भगवान का व्रत रखने जा रहे हैं। इसके अलावा आप पौष रविवार की कथा भी सुन सकते हैं, जो व्रत की कथा आती है होती है वो। और इसके अलावा आप 3 टाइम अर्घ दे सकते हैं, सुबह, दोपहर को और शाम को। इसमें 3 टाइम अर्घ भी दिया जाता है।
इस प्रकार से भगवान सूर्य की आप पूरे महीने भर उपासना कर सकते हैं। इसके अलावा पूष का महीना पितरों के लिए भी उत्तम बताया गया है। इस महीने में शुभ काम नहीं किए जाते, जैसे कि शादी विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश वगैरह, लेकिन पितरों के लिए आप दान पुण्य और पितरों के लिए आप पिंडदान वगैरह इस महीने में कर सकते हैं। इस महीने में दान पुण्य का भी काफी महत्व बताया गया है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको अगले दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, और हो सके तो दान पुण्य की जो सामग्री होती है, वस्तु होती है, उसमें लाल रंग का उपयोग आप ज्यादा से ज्यादा करें। जैसे कि आप लाल रंग का वस्त्र दान कर सकते हैं, आप गुड़ दान कर सकते हैं, आप लाल रंग की दाल जो होती है वो दान कर सकते हैं। इससे आपके जो बाधाएं आ रही हैं काम में वो भी शांत होंगी और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो दान पुण्य का भी काफी महत्व बताया गया है। और वैसे भी व्रत भी तभी पूरा होता है जब हम अपने व्रत के अगले दिन दान कर देते हैं, पुण्य कर देते हैं। इसके अलावा पवित्र नदियों में स्नान का भी महत्व बताया गया है। और इसमें जो सूर्य की उपासना होती है, क्योंकि इस समय सूर्य का रथ कहते हैं कि गधे खींच रहे होते हैं, तो सूर्य की उपासना से भगवान सूर्य को भी बल मिलता है। और भगवान जब सूर्य को बल मिलता है तो फिर पूरी सृष्टि को बल मिलता है उससे। तो हमें जितना हो सके सूर्य उपासना, भगवान गणेश जी की उपासना, माता पार्वती जी की उपासना इस महीने में करते रहना चाहिए। यदि आप संतान की तमन्ना रखते हैं या कामना रखते हैं तो आपको संतान की भी प्राप्ति इस व्रत से होगी, सूर्य उपासना से होगी। यदि आप अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी और धन, वैभव, ऐश्वर्य और समाज में मान प्रतिष्ठा यदि आपको चाहिए तो फिर सूर्य भगवान से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसलिए सूर्य उपासना आपको इस महीने में अधिक से अधिक करना चाहिए। देखिए, जब कोई कमजोर होता है ना, तब हम उसकी मदद करते हैं या तब हम उसको पूछते हैं तो वो ज्यादा फलदायी रहता है। तो इस तरह से इस मास में सूर्य की उपासना को ज्यादा फलदायी बताया गया है, क्योंकि इस मास में सूर्य की स्थिति थोड़ी कमजोर रहती है। तो इस महीने में जितना हो सके आप सूर्य उपासना और दान पुण्य करें। तो ये था पौष मास से संबंधित एक छोटा सा वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता।